गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए बच्चों, कल अपन ने जो वीडियो पढ़ा था प्रतिरोध का समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन, उससे आगे अपन आज पढ़ेंगे। वैसे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन पढ़ते हैं आज। यस, क्वेश्चन नंबर यस स्टूडेंट्स, ये है अपना एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका। तो अपने को पता नहीं चलता है बच्चों कि ये इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और वो ट्रिक्स देखिए क्या है बच्चों, वो ट्रिक्स है कि जहाँ जिस ए बी के मध्य अगर अपन को निकालना है तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई मान लेता हूँ, ये प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ से करंट आता है, ये करंट इधर जाता है, I1 करंट जाता है, इधर जाता है I2 करंट, इधर जाता है I3, इधर जाता है I4 और इधर जाता है I5। ये देखिए यहाँ से करंट जाने के बाद में इतनी 1 2 3 4 5 ब्रांचेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, इसको अलग अलग मान लिया अपन ने। अब देखिए यहाँ से I5 जाता है और यहाँ पर भी I5 ही जाता है, यानी कि ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम है तो इसका कितना आ जाएगा, 3 ओम श्रेणी क्रम में है 3 ओम से, तो इनका आ जाएगा 6 ओम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दे रखा आपने को 6 ओम, यहाँ पर भी 6 ओम और यहाँ पर भी 6 ओम। एक बार इसको बुक में देख लेते हैं कि दिया हुआ है ना, 6 ओम दिया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों अब ये दोनों 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम का, इसको अगर मैं मिटा के दूसरा अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे बता सकते हैं अपन कि ये दोनों क्या हो गए बच्चों, 6 ओम का हो गया ये। और ये डायग्राम बन गया इस टाइप का डायग्राम। अब देखिए बेटा, ये वाला 6 ओम और ये 6 ओम किस में हो गया, ये दोनों हो गया पैरेलल में, 6 ओम पैरेलल टू 6 ओम। और इनका कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था कि दो प्रतिरोध, अगर दो प्रतिरोध किस में जुड़ा गया है, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा है तो उनका जो प्रतिरोध हो जाता है R इक्विवेलेंट होता है वो R/2 हो जाता है। और N प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो N हो जाता है। अगर वैसे बच्चों आपको नहीं आ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, RS RP = होता है R1 R2 और यहाँ पर आ जाता है R1 + R2। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 × में 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 12। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और वैसे इसका आ गया 3 ओम। तो इन दोनों का अपना सॉल्यूशन किया तो वहाँ पे आ गया 3 ओम। ओके, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और अपना एक नया सर्किट जो बन जाता है वो ये हो जाता है। यहाँ पे अपन ने अभी भी निकाला है, वो हो गया 3 ओम। और इस 3 ओम को इस 3 ओम, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका क्या बन जाएगा, 3 और 3 6 ओम। ये वापस से 6 ओम बन गया और ये 6 ओम बन गया। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इससे ये दोनों समांतर क्रम में बनाए, फिर वापस 3 हो गया, फिर 3 और 3 वापस से 6 हो गया, फिर 6 और 6 वापस से 3 हो गया और फिर 3 और 3 वापस से 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर बेटा, अब ये डायरेक्टली अपन सोल्व करेंगे तो अपना इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये अपना है कि सर्किट दे रखा है, इसमें कोई बता नहीं सकता कि ये कौन से क्रम में है और इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा R/4। इसका आंसर है R/4, यानी कि RAB = R/4। अब इसका ये आंसर कैसे आया, देखिए बच्चों, ये जो आपको सर्किट दे रखा है वो एक है, देखिए AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए B, C, D और E तीनों एक ही तार से कनेक्टेड है, यानी कि तीनों को B, C, D, E, 1 मिनट, C, D, E ये तीनों कहाँ पे जुड़े हैं, B पे कनेक्टेड है, बिल्कुल एक जगह पे कनेक्ट कर दिया और ये A अलग अलग है। तो मैं इस सर्किट को ऐसे ही बना, ये जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर B पर, C पर, D पर और E पर क्या है, समान विभव है। और मैंने आपको बताया था कि जब समान विभव होता है तो
वो समांतर क्रम में होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में होने के कारण देखिए समान 4 1 2 3 4 4 प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाता है R इक्विवेलेंट होता है R/N। और यहाँ N बराबर कितना है 4 है और R बराबर कितना है, कैपिटल R बराबर R है। तो R इक्विवेलेंट इसका आ गया कितना, R/4। ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BC के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। BC के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम समांतर क्रम जो देखने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसके एक बैटरी लगा देते हैं। ओके, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्टेड कर दी इसमें। अब यहाँ से करंट आया, कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया। मान लीजिए इधर से I करंट आया, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। तो देखिए इसमें भी I2 है, इसमें भी I2 है। तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए। अर्थात 3 ओम श्रेणी क्रम में है 7 ओम से। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया R = 3 ओम प्लस 7 ओम बराबर 10 ओम। ओके, ये बन गया अपना कितना बच्चा, 10 ओम बन गया। अब देखिए बच्चों, इस 10 ओम में जा रहा है I2 करंट और इसमें जा रहा है I1। तो देखिए R बराबर 10 ओम तथा ये वाला 10 ओम श्रेणी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः इनका प्रतिरोध हो गया अपने पास में R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 × में 10 बटे 10 प्लस 10। तो बच गया 10 × 10 बटे, नीचे आ गया 10 प्लस 10 20 और ये घट गया 2 और ये बच गया 5 ओम। इसका भी काम कंप्लीट हो गया और इसका आ गया कितना, 5 ओम आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें जो करंट जाएगा वो इसमें जाए, ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अब नया चित्र अगर मैं बनाना चाहूँ इसका, तो इस टाइप का चित्र बन जाएगा। एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। तो इसमें जो करंट जाएगा कितने, 5 ओम में, वो उतने का उतना ही जाएगा 9 ओम में। ओके बच्चों, तो इसको मैं कर सकता हूँ, इसका श्रेणी क्रम में आंसर आएगा। तो इसका आ जाएगा 9 और 5 14 ओम आ गया। और ये 14 ओम जो होगा वो इस 5 ओम के साथ में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 14 × 5 और 14 + 5, 14 × 5 = 70 और ये हो गया 19। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 70/19। इस प्रकार से अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व किया है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। यहाँ पर देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, R1 बराबर 4 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, R2 R3 ये दोनों क्या है, 15-15 ओम के हैं और R4 कितना है, 30 ओम का है। और जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट की है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले तो पूरे सर्किट का, यहाँ पर हो गया बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु A और यहाँ पे बिंदु B। पहले तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, फिर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बच्चों क्या हम करते हैं, देखिए R2 R3 और R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्यों है बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें अलग धारा जा रही है, इसमें अलग धारा जा रही है, इसमें अलग धारा जा रही है। जब करंट अलग अलग होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। ओके, तो इसका तुल्य प्रतिरोध में निकालना चाहता हूँ 1/R2, 1/R3, 1/R4। तो 1/R' हो जाएगा, R2 कितना है बच्चों, 15, 1/15, 1/15 और R4 कितना है, 30। ये हो गया। ओके, इसका अगर अपन LCM लेते हैं तो अपने पास में आ जाएगा 1/R
आर प्राइम इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आ गया 30। तो देखिए 15 दूनी 30, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1। ओके, 1/r बराबर आ गया 5/30 और r बराबर आ गया 30/5, यानी कि अपने पास में आ गया 6 ओम। r बराबर आ गया 6 ओम आ गया। देखिए बच्चों, ये पूरे का पूरा जो है, ये पूरे का पूरा देखिए, इसमें I2 धारा जा रही है, यहाँ से I2 बाहर निकल जाएगी, इधर से I4 आ जाएगी और इधर से I3 आ जाएगी और ये इधर आके बन जाएगा बेटा I1। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसमें और इस R1 में समान धारा प्रवाहित होगी। यानी कहने का मतलब इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बन जाएगा, पीछे इस प्रकार से इसका ये तो हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R'। ओके, और यहाँ पे अपन ने जोड़ दिए इसके बैटरी। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। तो इसका अगर मान लीजिए अपन निकालना चाहता हूँ, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहता हूँ, तो R इक्विवेलेंट अपना पास में आ जाएगा। देखिए R1 सीरीज में है किसके साथ में, R प्राइम के, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास में R1 प्लस R प्राइम। तो R इक्विवेलेंट अपने पास में आ जाएगा R1 कितना है, R1 4 ओम है प्लस और R प्राइम कितना है 6 ओम है, तो टोटल बन के आएगा 10 ओम हो गया। ओके, यहाँ पे अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अपने पास में आ गया 10 ओम। ओके, 10 ओम आ गया। अब अपने पास में निकालना है बेटा इसका, ये तो अपन ने सॉल्यूशन कर दिया कि तो कितना आया, 10 ओम आ गया ये तो। अब अपने को प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितनी धारा है, इसमें यानी I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस I1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और ये पूरे सर्किट में जा रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, I1 इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा था E इक्विवेलेंट E अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी E कितना है, E की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, E की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट और R की वैल्यू है 10। 10 से 10 कट गया, I1 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, I1 इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए बच्चों, निकालना है अपने को यहाँ पर ए बी के मध्य विभव निकालना है, क्योंकि अगर मान लीजिए I2 की वैल्यू ज्ञात करना है तो R अपने पास में है, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू होता है V अपॉन R। और मुझे मान लीजिए R2 में अगर निकालना है करंट, I2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो VAB होना चाहिए, AB के मध्य। तो VAB कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपने को EAB फाइंड करना पड़ेगा, AB के मध्य विभव फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, करंट आ रही है 1 एम्पियर, यहाँ तक 1 एम्पियर करंट आ रहा है और पहुँच करेगा। हाँ, तो बच्चों अपने को क्या करना है, यहाँ की अगर धारा अगर निकालनी है तो ये तीनों का वर्ण यानी कि R2, R4 और R3 ये तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विभव होगा वो इक्वल होगा, अर्थात कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर विभव अगर अपने पास में आ जाए, क्योंकि बेटा अपन जानते हैं V इक्वल्स टू होता है IR और I ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, विभव का मान होना चाहिए। तो विभव कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे विभव ज्ञात करने के लिए देखिए बच्चों, VAB इक्वल टू V इक्वल टू होता है IR डैश, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है। तो देखिए VAB इक्वल टू आ गया I1, इसमें जो धारा जा रही है I1 आ गई 1 एम्पियर इंटू 6 इक्वल्स टू 6 वोल्ट आ गया, यानी कि VAB इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट। देखिए बच्चों, इस पर भी AB है, इस पर भी AB है, इस पर भी AB है, तो मैं निकालना चाहता हूँ I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है IR, तो I बराबर V अपॉन R। तो I2 बराबर हो गया VAB
अपॉन R2। तो VAB कितना है 6 और R2 कितना है बच्चा, R2 की वैल्यू दे रखी है अपने पास में, R2 15 वोल्ट। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये आ गए 0.4 एम्पियर। अब अगर बच्चों अपन को निकालना है किसकी वैल्यू, निकालना है अपने को I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I3 इजुकस टू आ जाएगा VAB अपॉन R3, यानी कि I3 इजुकस टू आ गया VAB कितना 6 और I3 कितना है 15। इसको सोल्व करेंगे तो IV की मान भी आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब निकालना अपने को I4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I4 इजुकस टू आ जाएगा VAB अपॉन R4 और VAB का मान कितना है, VAB का मान है 6 और इसका मान है 30 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, I4 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 0.2 एम्पियर। देखिए बच्चों, मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कैसे इसको फाइंड किया है। सबसे पहले ये सर्किट दे रखा अपने पास में और इस सर्किट के अंदर अपने पास में क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध और प्रत्येक में प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये बैटरी लगी है, बैटरी से धारा I1 आती है, यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, इधर अलग पार्ट में जाती है और यहाँ पे यानी कि इधर आ जाती है I3 और इधर चल जाती है I4। दोनों में अलग अलग करंट चला गया, ये अपने को गिवन है। अब देखिए ये इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है, तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है। और करंट का डिवीजन कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें करंट का क्या हो जाता है, डिवीजन होता है। ये पहले से अपन जानते हैं। और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल का डिवीजन कब होता है, सीरीज में जब जुड़ा होता है। तो देखिए बच्चों, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला यहाँ पे लगाए, इसका एलसीएम लिया, सोल्व किया तो कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब ये 6 ओम जो प्रतिरोध है वो किसके मध्य आया है, AB के मध्य, AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। इस AB के मध्य क्या है, तुल्य प्रतिरोध है 6 ओम का। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसका सर्किट का डायग्राम ये बना दिया। तो देखिए R प्राइम यानी कि AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और ये जो R1 है वो किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो यानी 6 और 4 10 वोल्ट 10 ओम का प्रतिरोध हो गया टोटल इस परिपथ का। अब निकालना है अपने को धारा का मान। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, विभव की वैल्यू होनी चाहिए। और विभव यानी कि यहाँ पर इस वाली धारा को इजी में ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये सेल से ली गई धारा है। तो सेल से ली गई धारा होती है I यानी कि विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। तो 10/10 यानी कि 1 एम्पियर आ गया, क्योंकि E का मान कितना है 10 और R इक्विवेलेंट का मान भी कितना है 10। 1 एम्पियर की धारा यहाँ पे आती है। यहाँ पर अगर धारा का क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अपने को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इसमें अगर परिपथ में धारा अगर प्रवाहित करनी है तो ज्ञात करना है धारा का मान। तो अपने पास में क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध अपने पास में गिवन है। दूसरी बात, विभव की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि V = IR। तो विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो AB के मध्य विभव ज्ञात कर देते हैं। तो AB के मध्य विभव कितना होगा, AB के मध्य विभव जो होता है वो होता है धारा गुणा प्रतिरोध। ये है AB, ये है AB। तो यहाँ पर विभव अपन ज्ञात करना चाहते हैं तो धारा गुणा प्रतिरोध। धारा कितनी आ रही है इसमें, 1 एम्पियर की धारा आ रही है और धारा गुणा प्रतिरोध, तो AB की वैल्यू आ गई 6। अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपके होमवर्क के लिए। आप इसके आंसर अगर नहीं आता है जो क्वेश्चन, जैसे मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पहले 1-2 बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है और मैंने इसको आपको संधारित्र में भी समझाया था कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आर है इसका, ये आर के प्रतिरोध हैं जो इससे अनंत तक जुड़े हुए हैं। तो इसका प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ से इसको अपन काट देते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं P और Q। इस P और Q के मध्य जो जितना तुल्य प्रतिरोध होगा उतने का उतना ही प्रतिरोध AB के मध्य भी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए बच्चों, मान लिया कि PQ के मध्य, माना PQ के मध्य तुल्य प्रतिरोध R है। R है, अनंत का है ना, ये तो अनंत तक है। तो मैंने एक टर्म्स को अगर इसमें से हटा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो AB के PQ के मध्य तुल्य प्रतिरोध R है, तो AB के मध्य B R इक्विवेलेंट कितना होगा, R AB भी कितना होगा, R ही होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसे यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा है और ये इससे हो गया, यहाँ पर आ गया A और B, ये हो गया स्मॉल r और यहाँ पर पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट Q और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और इसका नाम दे दिया R। ओके बच्चों, अब देखिए PQ के मध्य कितना प्रतिरोध है, R है। ये R और ये R किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध अपने पास में आ जाएगा RP। इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा अपने पास में RP। कितना आ जाएगा, RP, और RP हो जाएगा R प्लस R। ये मैंने आपको बताया था कि 2 प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, दोनों का गुणा, नीचे दोनों का प्लस। ओके, तो AB के मध्य अब देखिए ये R और ये RP क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये R और ये RP जो है श्रेणी क्रम में। तो AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, RAB बराबर R प्लस RP। RAB कितना है, R, और ये कितना है, स्मॉल r। तो यहाँ पे हो गया स्मॉल r और RP की वैल्यू कितनी है, R अपॉन R प्लस R इजिकल्स टू R, इसका एलसीएम आ गया R प्लस R, तो R से गुणा हो गया R प्लस R। ओके, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R प्लस R और इसको अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा R प्लस R स्क्वायर, सॉरी ये हो गया R प्लस R स्क्वायर और ये पे यहाँ पे आ गया R इंटू R। अब बच्चों क्या करेंगे, अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R बराबर, यहाँ पे R और R हो जाएगा 2R, सॉरी यहाँ पे पहले R स्क्वायर और फिर ये R अंदर आएगा तो बन जाएगा R और इधर बच जाएगा R स्क्वायर R। इससे ये कैंसिल हो गया तो अपने पास में बच गया R स्क्वायर, इधर ले आइए माइनस R और इधर आएगा तो माइनस R इक्वल टू 0। यह R, कैपिटल R का द्विघात समीकरण बन गया। जैसे x का द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये x का द्विघात समीकरण है तो इसमें x इक्वल टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ऐसे अपन ने इसका सॉल्यूशन किया था। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो क्या है, x का द्विघात समीकरण है, ये r इसका द्विघात समीकरण कैपिटल R का। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। तो यहाँ पे देखिए अपने पास एक किसका द्विघात समीकरण है, कैपिटल R का। तो कैपिटल R का द्विघात समीकरण है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ABC की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो देखिए a बराबर आ जाएगा 1,
x का गुणांक यानी कि आर स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक आर स्क्वायर गुणांक। अब आते हैं बेटा b है x का गुणांक, तो r का गुणांक कौन है, ये है r, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का है r, क्योंकि ये प्लस में है, और यहाँ पर कितना है c इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R बराबर हो जाएगा माइनस b की जगह माइनस के r प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस r का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह माइनस r स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 इंटू a की जगह 1। ओके, यहाँ पे आ गया बच्चों r, ये हो गया बच्चा अपना प्लस का, और यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा प्लस का 4r स्क्वायर अपॉन 2। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास में आ गया r बराबर, यहाँ पे r प्लस माइनस ये हो गया 5r स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट बटे 2। मैं देखिए बच्चों थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसको इधर से अपन साफ कर देते हैं और आगे यहाँ पे बता देते हैं और कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि r बराबर अपने पास में आ गया r इक्वल टू r प्लस माइनस अंडर रूट 5r अपॉन 2। इसमें से कॉमन क्या आ गया अपने पास में, r कॉमन आ गया, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पे r कॉमन आ गया, 2 बच गया। यहाँ से अपन ने r कॉमन आ गया। अब देखिए बच्चों इसके r की 2 वैल्यूज प्राप्त हो रही है अपने को, कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। सबसे पहले तो मैंने ले लिया यहाँ पे r बराबर 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू में r, और दूसरी हो जाएगी r बराबर 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, सॉरी प्लस इंटू 2 वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को। यहाँ पे r की कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 2 वैल्यू। अब इन 2 वैल्यू में से अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू काम में लेंगे, दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकता, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बेटा 1 माइनस अंडर रूट 5 और 5 का अगर अंडर रूट करते हैं तो अपने पास में आता है 1 से बड़ा, यानी कि जैसे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। तो दैट इज़ नॉट द पॉसिबल, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कैपेसिटेंस यानी कि धारिता जिस प्रकार से नेगेटिव नहीं होती है, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, कौन सा पॉसिबल है, तो क्या होगा, तो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5/2 इंटू r स्मॉल r। ओके, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये कई बार कंपटीशन लेवल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।